नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कोरोना बंदी में बाहर फंसे लोगों के लिए एक बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें कोटा से बिहार के छात्र अब वापस आ सकते हैं। कामगारों को भी अपने प्रदेश जाने का मौका मिलेगा। गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ इसकी मंजूरी दे दी है। अगले अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों के लिए ये राहत की खबर, जिसको लेकर के तमाम जो लोग इस वक्त दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं वो टकटकी लगाए बैठे थे कि केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि बिहार सरकार ने भी ये साफ कर दिया था कि लॉकडाउन का पालन वो केंद्र के निर्देशों के अनुसार ही कर रही है। और इसीलिए वो बार बार इस बात पर अड़ी हुई थी कि केंद्र सरकार इसको लेकर कोई फैसला करे, नियमों में संशोधन करे। और अब गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ इसकी मंजूरी दे दी है। अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों के लिए ये राहत की खबर है, उम्मीदों की खबर है। कोटा से लगातार हम उन छात्रों के दर्द को भी दिखा रहे थे जो ये कह रहे थे कि अब ऐसे हालात हैं कि यहाँ से अपने घर वापस चले जाएं। यही एक उम्मीद जिसके सहारे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके लिए ये राहत की खबर, जिस खबर को लेकर के न्यूज 18 बिहार झारखंड अपने दर्शकों को बताता हुआ कि गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ इसकी मंजूरी दी है। यानी कि वो तमाम अभिभावक जो परेशान हो रहे थे अपने बच्चों को लेकर, उनकी परेशानी दूर करने का रास्ता यहाँ जरूर दिखता हुआ। कोटा से बिहार के छात्र अब वापस आ सकते हैं। नीतीश कुमार इस बात को लेकर बार बार ये कहते हुए दिखे कि देखिए, छात्रों को लाने को लेकर के हमारी विवशता को समझिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोरोना बंदी को लेकर लॉकडाउन है और लॉकडाउन केंद्र के निर्देशों के अनुसार किया गया है, उसका पालन ही सरकार कर रही है, उसे हम तोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर केंद्र की तरफ से किसी तरह की मंजूरी आती है या फिर अध्यादेश या संशोधन होता है तो उसको राज्य सरकार जरूर पालन में लाएगी। अब गृह मंत्रालय से कुछ शर्तों के साथ इसकी मंजूरी मिल गई है। यानी कि सभी जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, चाहे वो बड़ी तादाद मजदूरों की हो, छात्रों की हो, वो सभी अब अपने राज्य वापस आ सकते हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से ये रास्ता इस वक्त कुछ शर्तों के साथ निकाला गया है। कामगारों की एक बड़ी तादाद है, आप अंदाजा लगाइए। वो तमाम कामगार जो अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं, जिनके सामने कई तरह की समस्याएं अब सामने आने लगी थी, उन सभी को अब बड़ी राहत मिली है। एक बड़ी खबर इस वक्त कोरोना बंदी में बाहर फंसे लोगों के लिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि कोटा में जिस तादाद में तकरीबन 10,000 से ज्यादा छात्रों की संख्या, और कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, जिस को लेकर के सरकार शायद केंद्र पर इंतजार कर रही थी, अब वो रास्ता निकला है। मेरे ख्याल से रास्ता तो पहले भी था। बिहार सरकार की इच्छा शक्ति की कमी थी। जिन मापदंडों के अनुसार अन्य राज्यों के चीफ मिनिस्टर ने अपने छात्रों और विस्थापित मजदूरों को अपने राज्य में लाया, वो तो बिहार के चीफ मिनिस्टर भी कर सकते थे। लेकिन पता नहीं क्या समस्या थी, वो हम लोग आज तक नहीं समझ पाए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। कोटा सहित उन सभी जगहों पर जहाँ छात्र और हमारे उससे श्रमिक जो बिहार वापस आना चाहते हैं, उनको तत्काल इन्हें वापस लाने का प्रबंध करना चाहिए। प्रेमचंद जी, लेकिन अब इस संतोष का तो विषय जरूर है कि देखिए, आप छात्रों के साथ साथ उन तमाम कामगारों के लिए भी रास्ता अब खुल गया है, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से ही शर्तों के साथ मंजूरी मिली हो। अरे बिल्कुल, देखिए, घर से बाहर इस विपदा के समय में जो लोग हैं, उनमें इनसिक्योरिटी प्रिवेल करती है। कई तरह की कठिनाइयां हो रही हैं। आप बिहार में ही हम देखते हैं, जहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, कहीं खाने को नहीं मिलता, लोग वहाँ भाग जाते हैं कि जब मरना ही तो अपने घर पे जाके मरो। जब सुविधा आप नहीं दे रहे हैं तो बाहर में जो लोग हैं उन्हें लगता है कि तो घर ही पहुंचो, और सरकार का दायित्व होना चाहिए कि उन लोगों को वापस अपने घर पे लाना चाहिए। आप विदेशों से लोगों को लाते हैं, एयरलिफ्ट करके ला रहे हैं, और अपने ही देश, अपने ही राज्य के लोगों के साथ आप नहीं कुछ कर पा रहे थे। तो आम जनता में, खासकर स्टूडेंट्स में और श्रमिकों में बड़े पैमाने पर असंतोष हो गया था। और मैं समझता हूँ इस घटना आज जो गाइडलाइन जारी हुआ है, इसके बाद एक रास्ता खुलेगा और नीतीश जी को चाहिए कि इसमें तत्काल कदम उठाएं और उन लोगों को वापस बिहार लाएं जो राज्य वापस चाहते हैं। और हमारे साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसटी साहब जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले क्या ये सचमुच बाध्यता थी राज्य सरकार की जिसका जिक्र वो कर रही थी, और अब केंद्र की तरफ से ये रास्ता है? हेलो जी, आपकी आवाज मैं सुन पा रही हूँ। हाँ, मैं ये जानना चाह रही थी कि कुछ शर्तों के साथ ये रियायत दी गई है कि आप अपने लोगों को वापस ला सकते हैं। क्या राज्य सरकार के सामने सचमुच विवशता थी?
नहीं, देखिए, राज्य सरकार ने लॉकडाउन के कारण बिहार सरकार ने उनको नहीं बुलाया था, और अब चूंकि मामला अब केंद्र सरकार के निर्णय पर था और केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया कि मजदूर बहुत मात्रा में, बहुत तादाद में फंसे हुए हैं अलग अलग राज्यों में, तो उनको बुलाने के लिए, और काफी दिन हो गए हैं, वो बड़े परेशान हैं, और खास करके कोटा में बहुत सारे बच्चे हैं, कोटा या अन्य राज्यों में बिहार के, तो वो परेशान है। अब उनको बुलाने के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, तो इसलिए केंद्र सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है कि कुछ शर्तों के साथ, जिसमें कि खास करके उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनके चलते फैले नहीं या उनको अपने खुद वो संक्रमित न हो, तो इस पर उन्होंने कुछ कंडीशंस रखे हैं, और उन कंडीशंस के साथ में उन्होंने इसको परमिट किया है। एसडी सिंह साहब, ये शर्तें किस तरह की हो सकती हैं? क्योंकि अब तो संशय इस बात को लेकर के लोगों के मन में है कि कहीं ऐसी शर्तें न लागू कर दी जाएं जिसके बाद भी निष्कर्ष ऐसा निकले कि आप अपने घर वापस न जा पाएं। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब उसमें जो है होम क्वारंटाइन की बात है। अगर जो जिनका चेकअप होने के बाद जो कि सही दिखते हैं, जिनकी तबीयत ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको होम क्वारंटाइन करना होगा। लेकिन अगर जो जिनमें कुछ संक्रमण पाया जाता है तो उनको फिर वो क्वारंटाइन करना पड़ेगा कहीं पर दूसरी जगह पर, जहाँ की क्वारंटाइन किया जाएगा, जो गवर्नमेंट क्वारंटाइन कर सकती है। और इसको देखते हुए और उनके हेल्थ को ध्यान रखते हुए, और वो किसी को अगर कोई संक्रमित यहाँ आता है तो उसके चलते और लोग संक्रमित नहीं हो जाए, उन सब को देखते हुए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है। सर मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या ये तमाम जो नॉर्म्स तय किए गए हैं, जो फिल्ट्रेशन है, या कोरोना के संक्रमण को दूसरे राज्य तक न पहुंचने दिया जाए, ये तमाम चीजें जहां पर कामगार या छात्र रुके हुए हैं वहां पर ये तय की जाएंगी, या अपने अपने राज्यों में पहुंचकर इसे सुनिश्चित किया जाना है? देखिए, ये बहुत डिटेल गाइडलाइन इसकी आई है, और इस गाइडलाइन में ये सारी बातें दी हुई है, और ये बिल्कुल आप तक पहुंच जाएगी, ये सारी गाइडलाइंस, डिटेल गाइडलाइंस, जिसमें कि अलग पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है कि उनको कहाँ पर स्क्रीनिंग करनी है, जो मूविंग पर्सन है जो स्क्रीन होंगे पहले, और तब उनको प्रोसीड करने दिया जाएगा, तब उनको आगे बढ़ने दिया जाएगा अपने राज्यों से, जहां भी वो फंसे हुए हैं। उसके बाद वो जिस राज्य में आएंगे तो ट्रांजिट स्टेट उनको अलाउ करेंगे, और जहां वो आएंगे उनको असेस किया जाएगा फिर उनके यहाँ के लोकल हेल्थ अथॉरिटी से, और उनको फिर अगर पाया जाएगा कि वो सही है तो उनको होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा, और अगर पाया जाएगा कि वो अगर जरूरत है उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखने की, तब उनको फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तमाम खबर उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी राहत के साथ एक बड़ी सौगात भी मानी जाएगी जो लोग ये सोच रहे थे कि आखिर क्या हम अपने राज्य वापस जा पाएंगे, क्या हमारी सरकारें, हमें राज्य सरकारें वहां पर आने की अनुमति देंगी, क्या हमें वहां बुलाया जाएगा, और इसके साथ ही साथ सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाएगा। वो तमाम रास्ते कुछ शर्तों के साथ केंद्र ने खोले हैं। अब ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर वो शर्तों को किस रूप में राज्य सरकारों की तरफ से यहाँ पर लागू कराते हुए इन छात्रों की घर वापसी कराई जाती है या फिर कामगारों की घर वापसी होती है। हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, चलिए, देर से ही सही, कुछ परेशानियों के साथ ही सही, लेकिन केंद्र ने वो रास्ता खोल दिया जिसको लेकर नीतीश कुमार शायद बार बार कह रहे थे कि हम अपने ऊपर कुछ नहीं लेना चाहते हैं। बिल्कुल विभा, मैं ये कह सकते हैं कि जो लगातार बार बार ये खबरें आ रही थी कि जो केंद्र सरकार के जो गाइडलाइंस है उनके विपरीत बिहार की सरकार लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं कर सकती है। ऐसे समय में ये आदेश कह सकते हैं कि तमाम उन बच्चों के लिए जो कोटा और दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, साथ में बिहार के बाहर जो मजदूर हजारों लाखों की संख्या में जो एक समझ सकते हैं कि जो मजदूर काफी परेशानी में है, उनके लिए बहुत बड़ी राहत भारत सरकार की तरफ से है। और विवाह जो लेटर जो भारत सरकार ने जारी किया है वो न्यूज 18 के पास है। हम चाहते हैं कि जो जिन बातों का आप जिक्र कर रही हैं उनको हम बता दें। शर्तें क्या उसमें इंगित की गई हैं कि कौन कौन सी शर्तों का पालन करना होगा? हम इसको बताना चाहते हैं कि इसमें जो पहले ही जो आदेश दिया गया उसमें यह है कि ड्यू टू लॉकडाउन माइग्रेंट वर्कर्स, पिलग्रिम्स, टूरिस्ट स्टूडेंट्स and other persons are stranded at different places, they would be allowed to move as under। यानी आप समझिए कि तमाम वो लोग जो किस दूसरे राज्यों में है, लॉकडाउन की स्थिति में वो लोग अलाउ किए जाते हैं। ये सबसे पहला आदेश यही है।
उनको अलाउ किया जा सकता है। लेकिन जो शर्तें हैं उसमें, जैसे आपने अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात बिहार सरकार बार बार कर रही थी, उस पर भी उसमें शर्तों में अमित, लिखा आप गया हमारे है। साथ बने रहिए। हम चाहेंगे कि उस प्रति को भी हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि उसमें क्या क्या नॉर्म्स दिए गए हैं, उन प्रतियों में क्या क्या शर्तें जिक्र की गई हैं, उसका भी हम दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और राहत महसूस आप भी कर रहे होंगे, क्योंकि सीधा सवाल आप पर ही उठ रहा था कि आप चाहते नहीं है कि छात्र या फिर कामगार वापस लौटें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही ये कहा था कि हम नैतिक तौर पर ये चाहते हैं कि सभी छात्र, सिर्फ कोटा के ही नहीं, देश भर में जो बिहार के तमाम छात्र हैं वो लौटें, और तमाम देश भर में जो अप्रवासी हैं, मजदूर हैं, वो सभी लौटें। और बिहार सरकार भी बहुत ही सेंसिबल अप्रोच के साथ इसको इनिशिएट कर रही थी। देखिए, सरकार का यही एक जो फर्ज होता है वो बिहार सरकार ने निभाया, और सरकार कॉशस इसलिए थी कि वो नहीं चाहती थी कि किसी भी प्रकार से कोरोना का प्रसार अचानक बढ़ जाए। हम अब निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने जो मोडेलिटी माफी तैयार चाहूंगी, की है। आपको रोक रही हूँ जरा, ये मुझे एक बात बड़ी साफगोई से बताइए, क्या हम तैयार हैं कि तमाम कामगार स्टूडेंट्स जो दूसरे राज्यों में हैं वो एक साथ अगर पहुंच जाते हैं बिहार, तो हम वहां उनको फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, उनको क्वारंटाइन कर सकते हैं, ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो कोरोना फ्री हैं और अपने घर वापस जा सकते हैं? वो देखिए, लॉकडाउन जब शुरुआत हुई थी उस वक्त आपको याद होगा कि बिहार के बॉर्डर पर बिहार सरकार ने इंतजाम किए थे, और 1,80,000 लोगों को बकायदा क्वारंटाइन करके, जांच करके, स्क्रीनिंग करके उनको उनके घरों तक भेजा गया था। अब बिहार सरकार निश्चित तौर पर जो निर्देश दिए गए हैं केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से, उसका अनुपालन करते हुए एक नोडल एजेंसी को फाइंड आउट करेगी कैसे राज्यों से लाना है। लेकिन एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं समस्त बिहार वासियों से कि गृह मंत्रालय के इस निर्देश के बाद अचानक जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। लोगों को धैर्य रखना चाहिए, जो जहां हैं वहीं रहें, सुरक्षित रहें। राज्य सरकार फेज वाइज मैनर में सभी को बिहार लाने का मार्ग जरूर प्रशस्त करेगी, लेकिन फिलहाल हमें सभी को पेशेंस के साथ धीरज रखना चाहिए। किसी भी तरह से इस पर कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। निखिल जी, केंद्र ने अनुमति दे दी, अपनी सहमति दे दी, कुछ गाइडलाइंस तय कर दिए, नॉर्म्स बना दिए। अब ये राज्य सरकारों को तय करना है कि उनका वो चरणबद्ध तरीका क्या होगा, वो किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए छात्रों को या फिर कामगारों को किन किन राज्यों से बुला रहे हैं। जी बिल्कुल। और एक बात मैं बता दूं कि बिहार सरकार ने इससे बड़ी चुनौतियों को, बिहार में जो बाढ़ आए हैं उनको, आपने याद होगा कि कोसी की बड़ी आपदा हुई थी, जिस तरीके से हमने एक सफलतापूर्वक जो रिहेबिलिटेशन का पूरा प्रोग्राम चलाया, लोगों को राहत पहुंचाया, तो हमारा एक्सपीरियंस भी है। और नीतीश कुमार जी एक सीजन पॉलिटिशियन हैं, बहुत ही सेंसिबल लीडर हैं, और सभी लोग इस बात के लिए अब आश्वस्त हैं कि जो अप्रवासी हैं हमारे छात्र लौटेंगे। लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये धीरज का वक्त है, हम धैर्य बनाए रखें, जो जहां है वहीं रहें, सुरक्षित रहें। राज्य सरकार फेज वाइज मैनर में मॉडलिटीज तैयार करके, जो नोडल एजेंसी की बात हुई है उसको करके, वो कैसे आना है उसका मार्ग प्रशस्त करेगी। फिलहाल कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ छात्रों को लाने तक ये समस्या शायद थोड़ी कम भी होती, लेकिन अब इन छात्रों के साथ कामगार भी जुड़ गए हैं तो चुनौती ज्यादा बड़ी हो गई है। नहीं, एक बात मैं बता दूं कि देश भर में जो अप्रवासी हैं, बहुत लोग अपने अपने जगहों पर सेटल्ड हैं, और एक लॉकडाउन के दौरान देश में जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा मसला है वो भी हमारे जीवन यापन और से जुड़ा एक बड़ी चिंता का सवाल है। तो सारे लोग निश्चित तौर पर बिहार लौटेंगे ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन कई लोग हैं जिनके परिवार यहाँ पे हैं, जो काफी दिनों से वहां होंगे, उनके बीच स्वाभाविक तौर पर एक इस लॉकडाउन के पीरियड में एक बेचैनी बढ़ी है। तो मेरा मानना है कि कुछ लोग जरूर आएंगे। अब जैसे जैसे स्थिति सेटल होगी तो लोग भी आश्वस्त भाव से जो जहां है वहीं सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने विपक्ष के इसको, कोटा को एक पैंडोरा बॉक्स बना के उसको मुद्दा बनाया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। बिहार सरकार हमेशा से ही, सिर्फ कोटा ही नहीं, लेकिन निखिल जी, विपक्ष तो ये कह रही थी कि देखिए तमाम दूसरे राज्य तो अपने स्टूडेंट्स को, अपने कामगारों को स्वतः बुलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, खुद ही इनिशिएशन ले रहे हैं, उनको बुलाने की व्यवस्था की जा रही है। बिहार सरकार से तो गुहार लगाने के बाद भी बिहार सरकार लॉकडाउन का सिर्फ बहाना बनाकर उन्हें लाने की अनुमति नहीं दे रही थी।
नहीं, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात हो सकती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर जिनको भी गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होगा, वो निश्चित तौर पर ये जानते हैं कि ये कितना सेंसिबल मैटर है, कितनी सेंसिटिविटी का इशू है कि आप सीधे सीधे तौर पर बिहार के करीब 15 लाख लोग होंगे। बिहार के करीब, मेरा अनुमान है, एक रफ जो एस्टिमेट बता रहा हूं कि 2 लाख से 3 लाख स्टूडेंट्स हो सकते हैं बाहर, और छात्र भी बड़ी संख्या में हैं, अप्रवासी हैं। सारे लोगों को लेकर के एक तरह से, इस तरह से अचानक, बिल्कुल, यानी कि आप ये मान तो रहे हैं कि ये एक बड़ी चुनौती है, ये समस्या कहीं विकराल ना हो जाए, क्योंकि अभी भी कई स्तरों पर लापरवाही की वजह से कोरोना संक्रमण की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, उन चुनौतियों का सामना तो बिहार सरकार पहले से ही कर रही है। अब ऐसा एक बार फिर से अगर तमाम जगहों से कामगार या स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं, वो परिस्थिति तो कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बिहार सरकार ने जिस तरीके से 1,80,000 लोगों को बिहार के बॉर्डर पर स्क्रीन करके, जांच करके, क्वारंटाइन करके उनके घरों तक भिजवाया, और हमारा पहले से जो आपदा को नियंत्रित करने का, रिहेबिलिटेशन और तमाम चीजों का जो अनुभव है, हम पूरी तरह से सफल होंगे। एक चुनौती मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल सरकार पूरी तरह से असफल हो गई है, मुर्शिदाबाद, 24 परगना और दूसरे कई इलाकों से वहां से माइग्रेट होके बिहार आएंगे, तो वो हमारे लिए चिंता का ज्यादा सबब है। पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरह से जिस तरह से विफल रही है, तो वहां से जो माइग्रेंट बिहार आएंगे। निखिल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आरजेडी से शक्ति जी हमारे साथ, शक्ति यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आप सिर्फ ये कह रहे थे कि मंशा पर सवाल उठा रहा हूं क्योंकि लोगों को लाना नहीं चाहती है बिहार सरकार। लीजिए, अब केंद्र ने तो रास्ता साफ कर दिया, अब बिहार सरकार तो कह रही है कि यही तो मैं चाहता था। देखिए, एक बात स्पष्ट तौर पे हम लोग लगातार शुरू से कहते रहे जरूर है कि जो लोग प्रवासी मजदूर जो किसी कारण से फंसे हैं और के पेट में का सवाल है, तो ऐसे लोगों को आप वापस बुलाइए या कोटा में फंसे हुए छात्रों को बुलाइए, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर उनको स्क्रीनिंग करना पड़े, जांच करना पड़े, क्वारंटाइन करना पड़े, वो भी करिए। लेकिन हमारी प्रायोरिटी है कि दोनों चीजों को देखना है, हम संक्रमण से भी बचे और लोग का जान माल बने, भूखे मरे भी नहीं। तो कई ऐसे राज्य हैं जिन लोगों ने नियमों को तोड़ करके और अपने लोगों को वापस बुलाया, चाहे वो यूपी का सवाल हो या फिर बंगाल का सवाल हो या पंजाब। हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आपकी प्रतिक्रिया भी, और अब आप ये मानते हैं कि देखिए रास्ता खुल गया, अब सभी लोगों को राहत की सांस लेनी चाहिए। जी, हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल आपसे ये कि जिस मांग को आप रख रहे थे, वो मांग केंद्र की तरफ से कुछ शर्तों के साथ मानी गई है कि चलिए कामगार और छात्र सभी अपने अपने प्रदेश जाएंगे, लेकिन इन शर्तों को पूरा कर कर। आपको एक बात मैं बताऊं कि जब से ये लॉकडाउन हुआ है, तब से हम लोग का कथन है कि हमारे मजदूर भाइयों को बिहार में लाओ और हमारे सारे विद्यार्थियों को लाओ। शर्त वही हो सकती है जिस शर्त के आधार पर गुजरात के पर्यटक लौट करके उत्तर प्रदेश से गए हैं अपने घरों में, साउथ के भी पर्यटक जिन शर्तों पर गए हैं अपने घर में जी। कोई भी आदमी अपने परिवार को मारने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ जीने के लिए जाना चाहता है। इसलिए एक चीज शर्त मैं नहीं अभी जानता हूं कि क्या है, लेकिन हम लोग के देहात में एक किस्सा है बिहारी कि न 9 मन तेल हो न राधा रानी नाचेंगी। शर्त ऐसी होनी चाहिए जो इंसान को बचाने के लिए, प्रतिष्ठा के साथ अपने घर में पहुंचाने के लिए हो। और शर्त शरीर वो आएगा, आप देख लो कि बीमार है तो निश्चित रूप से बीमारी की हालत में जो दवा की जरूरत पड़ेगी सरकार करेगी। वाहन की व्यवस्था भी सरकार कर दे तो शायद इससे उत्तम हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं 25-50 गाड़ियों को पूरे देश से चला करके बिहार के, लेकिन चलिए आप लगातार मांग कर रहे थे, आपकी मांग तो मान ली गई, तभी तो केंद्र ने इसकी गंभीरता को समझते हुए ये अनुमति कुछ शर्तों के साथ दे दी है। लेकिन अब आप ये मानते हैं कि ये चुनौती और ज्यादा बड़ी हो जाती है बिहार सरकार के लिए? देखिए, यदि शर्त आने के लिए है तो शर्त ठीक होना चाहिए, लेकिन शर्त न आने देने के लिए होगा तो शर्त ऐसी कठिन हो जाएगी। मैं वही कहा, न शर्त पालन करने के लिए सरकार ही, आम जन अपनी शर्त को मानेगा, सरकार अपनी शर्त को पूरा करे।
जगदानंद जी आपका तजुर्बा बड़ा है, एक्सपीरियंस आपके बहुत है। आप इस बात को मानेंगे कि कोरोना संक्रमण में ये बार बार कहा जा रहा है कि देखिए दूरी बड़ी जरूरी है। आपकी ये दूरी अगर आपके परिवार को, आपको खुद को सुरक्षित रखती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि वहां से इतनी तादाद में लोगों को लेकर हम यहाँ पर पहुंच जाएं, वो शख्स अपने घर पहुंच जाए, वहां पर संक्रमण फैल जाए, तो फिर जिस मांग को आप कर रहे हैं वो तो निराधार हो जाता है। मैडम आपका सवाल मैं सुन लिया, आप जवाब सुनिए जी। वो भारत के नागरिक हैं और भूख से बिलबिला रहे हैं, कहाँ उनकी कोई हिफाजत कर रहा है? 25 लाख हमारे मजदूरों को भोजन कौन दे रहा है? अपनी जगह पर नौकरी से निकाल दिए गए, घरों से निकाल दिए, बिहारी है कोरोना फैला करके लोग मार पीट रहे हैं, उनको रोटी दे दो, भूख से मर जाएंगे। रोग से हो सकता कुछ हो मरे, भूख से मर जाएंगे। कोई भी रोग फैलाने के लिए कहीं पर नहीं जाता। भारत की सरकार देश के हर नागरिक की संविधान के अनुसार जिम्मेवार है, प्रतिष्ठा के साथ उसको यहाँ लावे, अपने परिवार में वो जी लेगा या उसके जीने का सारा साधन दो। कौन कह रहा है कि आप लोगों को भेज करके आप यहाँ पे बीमार, और वहाँ हमारा आदमी पड़ा है, वहाँ बीमार होकर मर जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा इसका? आप बताएं। इसलिए लॉकडाउन का मतलब किसी के भाग्य पर ताला लगाना नहीं होता, और रोज के घूमे ना, और रोज के कहीं जाना, लेकिन आपने तो उसके भाग्य और उसके जीवन पर ही आपने तो ताला लगा दिया। चलिए, अब तो आपकी मांग मान ली गई है, केंद्र ने इसकी अनुमति दे दी है कुछ शर्तों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये खबर उन तमाम लोगों के लिए जो अपने अपने राज्यों में वापस लौटने के लिए निगाह लगाए बैठे थे कि क्या फैसला राज्य सरकारों की तरफ से, और राज्य सरकारों की निगाह केंद्र सरकार पर, तो कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति मिल गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।